यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाथरस केस की आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हाथरस से लखनऊ के लिए परिवार निकल चुका है। करीब 5 घंटे के सफर के बाद लखनऊ पहुंचेगा परिवार। अदालत के सामने पेश होंगे अधिकारी और पीड़ित परिवार। हाथरस के डीएम और एसपी समेत उच्च अधिकारी भी कोर्ट के सामने पेश होंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। हाथरस से सीधे कोर्ट के लिए निकला है परिवार। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होगी। आज हलफनामा पेश कर सकती है यूपी सरकार। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 3 सवाल पूछे थे। सरकार क्या है, ये जो सवाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है, क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला किस स्थिति में है, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे। लखनऊ बेंच के सामने पेशी हो रही है। आज कड़ी सुरक्षा में ये परिवार रवाना हुआ है। 3 तस्वीरें, घर से सुबह सुबह तड़के निकला है परिवार, कड़ी सुरक्षा में रवाना हुआ। अभी रास्ते में है लखनऊ के, और 2:15 बजे यानी लंच के बाद लखनऊ बेंच के सामने पेश होगा परिवार और सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर परिवार को पेश किया जा रहा है। कोर्ट चाहता था कि सुनवाई में पीड़ित परिवार भी उसके सामने मौजूद रहे। अभी फिलहाल कोर्ट के सामने पेश होने के लिए परिवार रास्ते में। कल ही जाना था, लेकिन कल देर होती चली गई। उसके बाद दोपहर बाद पीड़ित परिवार ने यह कहते हुए जाने से मना कर दिया कि वो देर रात को लखनऊ नहीं पहुंचना चाहते, वहां रुकना नहीं चाहते। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमें लाइव अपडेट देने के लिए हमारे साथ, बल्कि 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश दिल्ली से हैं, नितिन हाथरस से हैं, और इसके अलावा संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले नितिन के पास चलते हैं। नितिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या स्टेटस है? देखिए, इस समय राजेंद्र हम पीड़ित परिवार के गांव में मौजूद हैं और आज एक बहुत अहम सुनवाई होनी है। और जिस तरीके से 1 तारीख को डिवीजन बेंच ने, यानी डबल जजों की बेंच ने जिस तरह से एक ऑर्डर पास किया था, 11 पन्नों का ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा था कि आज 12 तारीख को एक तरफ तो शासन स्तर से लेकर जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे। अब जो पूरे इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो बात रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की व्यथा उठाएंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड की कविता को कोट करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने कहा है कि मृत्यु बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, कोमल सी सफेद चादर में लिपटी हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए कि अगर आप किसी पीड़ित व्यक्ति को की चेहरे की ओर देखते हैं और आपके मन में जो भाव आता है, और अगर आप उस दर्द को अपना दर्द समझते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इंसान हैं, नहीं तो आप इंसान नहीं। कुल मिला के कहा जाए, ये बहुत ही संवेदनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला है। और इस मसले को लेकर आज 1 तारीख का जो ऑर्डर 11 पन्नों का जारी किया, जिसमें आज फिजिकल अपीयरेंस है तमाम अधिकारियों की, और पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया है अपनी व्यथा सुनाने के लिए। और ऐसे में एबीपी गंगा ने सुबह 5:55 से, जब से परिवार के लोगों ने गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में अपना बैठे हैं, तब से लेकर लगातार एक्सप्रेसवे पर काफी लंबे दूरी तक साथ रहा। एक एक पल में पूरा जो काफिला जा रहा था उसको कैद किया, लगातार दिखाया। और अब फिर से एबीपी गंगा की टीम हाथरस लौट आई है, और अब 10 बजे के करीब पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच जाएगा। लंच के बाद इसकी सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आज इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला देने जा रही है। वहीं दूसरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर एक हलफनामा सरकार दाखिल कर सकती है 3 प्रमुख बिंदुओं को लेकर। तो कुल मिला के जो घटनाक्रम हुआ, पहले अपराध तक सीमित था, अपराध के बाद ये मामला राजनीतिक गलियारों में रहा, राजनीति और कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें तथ्य सामने आएंगे, कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाएंगे और तथ्यों की रिपोर्टिंग होगी, और इसीलिए हम लखनऊ चलेंगे संतोष के पास। संतोष साहब, अब धीरे धीरे वो वक्त करीब आ रहा है जब लखनऊ की डिवीजन बेंच के सामने परिवार प्रस्तुत होगा, बड़े अधिकारी प्रस्तुत होंगे, और इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें हैं लखनऊ। संतोष, क्या होता है, अधिकारी बड़े क्या कहते हैं, कोर्ट क्या सवाल पूछता है,
पीड़ित पक्ष अपनी क्या बात रखता है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं और इसीलिए एक एक बात जो वहां से निकलेगी वो बहुत जरूरी होगी, उसकी एक एक बात का मतलब समझना। संतोष, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल राजेंद्र कि आज पूरे देश की निगाहें आज लखनऊ बेंच पर लगी हुई हैं हाईकोर्ट की। वजह साफ है कि जो मामले हाथरस कांड में 2 वजह थी, एक निष्पक्ष जांच, उसके लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। यानी कि परिवार की जो निष्पक्ष जांच है, जो उसके आरोप हैं, जो आरोपी पक्ष है उसको वो खुद को बेगुनाह बता रहा है, यानी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए सरकार ने सीबीआई जांच के हवाले कर दिया। अब गेंद सीबीआई जांच के हवाले है, के पाले में है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था रात में पीड़िता के शव को जलाने का, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल लामबंद हुए, सरकार पर हमलावर हुए, बीजेपी पर हमलावर हुए, तमाम नारी संगठनों ने सवाल खड़े किए और जुडिशरी ने भी खड़े किए। ये जुडिशरी की ही फाइंडिंग थी, ये सुमोटो लिया हुआ है, ये कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा ये पीआईएल नहीं दाखिल की गई। ये हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसमें मामले में नोटिस तलब किया। 1 अक्टूबर को इस मामले में नोटिस दिया कि आखिर क्या परिस्थितियां थी कि हाथरस कांड में पीड़िता को देर रात में आपको उसके शव को जलाना पड़ा। हिंदू रीति रिवाज के जो उसका पालन नहीं किया गया, परिवार उसमें शामिल नहीं था। हाईकोर्ट ने इसी मामले को लेकर के आज सुनवाई की और इसमें परिवार को भी बुलाया और सरकार को भी बुलाया है। सरकार यानी कि प्रशासन के लोग, गृह विभाग के लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस का जिला प्रशासन, चाहे वो हाथरस के डीएम हो या हाथरस के एसपी, वो बताएंगे कि आखिर ये क्या वजह थी कि रात में पीड़िता के शव को जलाने का फैसला लिया। अब दूसरा पहलू, इस पूरे मामले में जो डीजीपी के द्वारा, जो डीजीपी मुख्यालय या गृह विभाग के द्वारा जो दलील दी जा रही थी पहले से कि ये जो निर्णय है ये जिला प्रशासन के द्वारा वहां की उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया, ये जिला प्रशासन का अपना निर्णय लिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो गृह विभाग है या डीजीपी मुख्यालय है वो इस मामले में अपने आप को शुरू से किनारा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये कोर्ट में क्या दलील देते हैं, क्योंकि कोर्ट में आपको कागजों में ब्लैक एंड व्हाइट पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ये इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, मीडिया रिपोर्टिंग कर रही थी, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके दौरान क्या गृह विभाग ने नहीं देखा कि वहां पर किस तरीके से हो रहा है? क्या इतने सेंसिटिव इशू पर क्या डीएम हाथरस और एसपी हाथरस ने शासन में नहीं बताया, डीएम को नहीं बताया, या एडीजी जोन आगरा अजय आनंद ने मुख्यालय को नहीं बताया कि वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां हैं? तो उन परिस्थितियों को देखते हुए सुपरवाइज क्या किया गया, यहाँ से क्या निर्देश दिए गए? क्योंकि भले ही फैसला जिला प्रशासन का रहा हो, लेकिन निर्देश तो मुख्यालय के द्वारा दिए गए होंगे। तो ये क्या निर्देश है, ये इनको कोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में बताना होगा, कागज में बताना होगा। जुबानी जवाब खर्च से कुछ नहीं काम चलेगा, क्योंकि मामला कोर्ट का और हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट ने तलब किया वो डीजीपी को तलब किया, जो सबसे बड़े मुखिया है, गृह विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस होम अवनीश अवस्थी को तलब किया है और जिले के डीएम और एसपी को तलब किया है। वो जानना चाहता है कि आखिर क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से पीड़िता के शव को देर रात में जलाया गया और पीड़ित परिवार, पीड़िता का जो शव है उसके अंतिम संस्कार में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। ये कोर्ट जानना चाहती है, उसी में आज जवाब तलब सरकार की तरफ से किया गया। ठीक ठीक ठीक। अब हम चलेंगे अविनाश के पास। सुप्रीम कोर्ट में भी अविनाश आज सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल हो सकता है, उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें, जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सत्यामा दुबे की पीआईएल पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई जांच हो, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या हाईकोर्ट इसकी निगरानी के लिए तैयार है, क्या हाईकोर्ट क्या कुछ कर रहा है, इसको लेकर उसने सवाल पूछे थे और 3 प्रमुख सवाल थे। पहला यह था कि विक्टिम को किस तरीके से सुरक्षा दी गई, विक्टिम के फैमिली को, इसके अलावा क्या विक्टिम के परिवार ने वकील नियुक्त किया, और तीसरा हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक हलफनामा इसलिए दायर नहीं किया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है और वहां पर जो सुनवाई होगी उसके बाद ही जो स्टेटस बनेगा तब सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। लिहाजा अभी उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो आज सुनवाई होनी है उसका इंतजार कर रही है। उसकी सुनवाई होने के बाद जो भी लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश रहेगा, जो भी लखनऊ बेंच अपना आदेश में कहेगा, उसी के तहत फिर हलफनामा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का।